स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपके लिए सही रहेंगे या नहीं। क्या इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में रहना आपके लिए ठीक होगा या नहीं, और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या एडवाइस है वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास है द हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, द फूल, द एम्परर, द मैजिशियन और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 1, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली है तो आप ही की टक्कर के, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर और एम्प्रेस दोनों है हमारे पास। तो ये एक बहुत अच्छा बिल्कुल बराबरी का टक्कर का मैच बताता है। तो आप दोनों की जोड़ी है तो बराबरी की, लेकिन और इसमें पोटेंशियल भी बहुत है जैसा कि द फूल दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कनेक्शन की ये है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, चीजें सस्पेंडेड हैं, जो कि द हैंगमैन दिखा रहा है यहाँ पे। हैंगमैन यानी कि कोई एक्शन का ना लिया जाना। और क्योंकि उसका क्लैरिफायर द हायरोफेंट है और हायरोफेंट यूजुअली सोसाइटी, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो एक रीजन कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मेजर रीजन हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन अलग हैं, आप दोनों की कास्ट अलग है, आप दोनों की सोशल लेवल्स में थोड़ा डिफरेंस है, या फिर इनके पेरेंट्स को आप पसंद नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन सारी चीज़ों के खिलाफ जाके आपकी तरफ एक्शन कैसे लें। वो कंफ्यूजन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बहुत क्लियर हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक रिप्रेजेंट करता है। तो इस कनेक्शन में जितना भी इस वक्त आप हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं, आप लड़का या लड़की जो कोई भी हैं, उसका रीजन ही ये है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। और कंफ्यूजन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट करता है 2 चीजें, 2 ऑप्शंस जो आपके पर्सन के पास हैं। पहला ऑप्शन है आपको चुनना, दूसरा ऑप्शन है अपने परिवार को पहला ऑप्शन अपने परिवार के खिलाफ जाके, या जो चीजें मैंने मेंशन की उनके खिलाफ जाके आपको चूज करना, और दूसरा ऑप्शन है कि चुपचाप अपनी फैमिली की बात मानना, सोसाइटी के डर से जीते रहना और आपको ना चूज करना। इस कंफ्यूजन में ये खुद हैं, जिस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और उस वजह से आपको भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक सफर करना पड़ रहा है। मैजिशियन के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक्टिवली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में वापस से सारी चीजें ठीक हो जाएं, या फिर अगर कभी भी कुछ ठीक नहीं था तो आप चाह रहे हैं कि होपफुली फ्यूचर में चीजें ठीक हो। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस कनेक्शन में बिल्कुल स्कोप नहीं है, क्योंकि भले ही आप दोनों के रिलीजन में, कास्ट में, इनकम लेवल में डिफरेंसेस हो, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू आप दोनों एज अ पर्सन कैसे हैं, तो आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे का मैच हैं एज पीपल, जो कि दी एम्प्रेस और एम्परर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लाइक आई सेड, द फूल कार्ड के साथ इस कनेक्शन में पोटेंशियल भी बहुत है कि हाँ यहाँ पे चीजें वापस से रिवाइव हो सकती हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इश्यू इस कनेक्शन के साथ ये है कि इन्होंने आपको यहाँ पे लटका कर रखा हुआ है। ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस वजह से आपको कंटिन्यूसली इतना दुख झेलना पड़ रहा है। सो दैट्स नॉट राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इंसान आपके लिए एज सच ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से आपको इतना दुख पहुंच रहा है और इन्होंने आपको लटका कर रखा हुआ है। हालांकि है ये बराबरी का मैच, बट उसका ये जरूरी नहीं है कि यही मतलब हो कि जस्ट बिकॉज ये मेरे जैसा है तो यही मेरे लिए ठीक हो। आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है।
Worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. Exactly, group number 1. आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू समझने की बहुत जरूरत है. Know that you deserve to receive good in all ways. आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में. अगेन, आप लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, ये रीडिंग आप पर अप्लाई करेगी. हाँ, तो जैसा कि ये कार्ड कह रहा है, अभी इस कनेक्शन से आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? दुख. That's it. और कुछ नहीं मिल रहा आपको इस कनेक्शन से. तो आपको खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जितना दुख मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, या जितने दिनों से, जितने महीनों से, हफ्तों से, सालों से इस इंसान ने मुझे इस कनेक्शन में लटका कर रखा हुआ है, क्या मैं ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ या करता हूँ? और अगर आपको अंदर से, आपके इंट्यूशन से, आपके दिल से ये आवाज निकले कि नहीं, मैं नहीं डिजर्व करता अपना टाइम वेस्ट होना और अपना हार्ट ब्रेक होना, देन यू नो व्हाट टू डू. फिर आपको इस कनेक्शन में रुकने की जरूरत नहीं है. बट देन अगेन, ये स्पिरिट की तरफ से एडवाइस है और मेरी तरफ से गाइडेंस है. अल्टीमेटली आपको बेहतर पता होगा कि आप क्या करना प्रेफर करेंगे, क्या करना नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सबसे ऊपर बढ़कर जो होता है वो होता है इंसान की अपनी स्वेच्छा, फ्री विल, कि वो खुद क्या करना चाहता है. और ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. तो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक है इंसान या फिर नहीं. तो उसके लिए हमारे पास है द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार और 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, ग्रुप नंबर 2, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल ठीक है जिसके बारे में आप अभी सोचकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पास्ट में ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था. शायद इससे पहले इस कनेक्शन में सारा एफर्ट आप डाल रहे थे, पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ था, बहुत दुख भी आपने झेले थे. बट फ्यूचर में ये इंसान बहुत ही जल्दी, द चैरियट और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज होती हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है. पेज ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि ये कोई रोमांटिक एक्शन होगा. ये सॉरी बोलने से शुरुआत कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स आप दोनों वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे. 2 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस इन रिवर्स, जैसा कि मैंने बोला, इंडिकेट कर रहा है कि पहले इस रिलेशनशिप में बैलेंस बिगड़ा हुआ था. सिर्फ एक इंसान रिलेशनशिप में सारा एफर्ट डाल रहा था, सारी मेहनत कर रहा था कि किसी तरीके से ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन बना रहे. लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं. फ्यूचर में ये इंसान भी अपनी तरफ से इक्वली मेहनत करेगा और वापस से इस कनेक्शन में बैलेंस रिस्टोर होगा. इन्फिनिटी लूप यहाँ पे अगेन मुझे ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिन्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं. द स्टार कार्ड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फेथ होना, होप होना किसी चीज को लेके. तो इस कनेक्शन को लेके आपको डेफिनेटली अपनी उम्मीदें, अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रांगली, बहुत पैशनेटली आपके लिए महसूस करता है. पेज ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि प्यार भी है इनके दिल में आपके लिए. एंड जैसा कि मैंने बताया चैरियट कार्ड के साथ कि ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे. तो आपको जरूरत है उम्मीद ना खोने की. आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है. जितने भी दुख दर्द पास्ट में इन्होंने आपको दिए हैं, जो भी बैलेंस बिगड़ा था, वो सारी चीजें भी फ्यूचर में ठीक हो जाएंगी. किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स के साथ ये पता चलता है कि थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है इस इंसान की. कभी कभी तो ये बहुत मैच्योर बिहेव करते हैं और कभी कभी बहुत बचकानी हरकतें कर जाते हैं, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे लिए ठीक है भी ये इंसान या नहीं. ऐसा हो सकता है. आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है ऑफ कोर्स, बट चिंता मत करिए. आपने जिसको अपने लिए चुना है वो आपके लिए ठीक है. फॉर वट एवर रीजन पास्ट में वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, बट फ्यूचर में चीजें फॉर द बेटर चेंज होती नजर आ रही हैं. ऑलराइट, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेके. ग्रुप नंबर 2, रेस्ट. You've been working hard, take a nap and get some rest. Of course, इसीलिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि इससे पहले अभी तक इस कनेक्शन में जितनी मेहनत कर रहे थे आप कर रहे थे. अगेन आप लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं. तो पास्ट में इस कनेक्शन में सारी मेहनत, सारा एफर्ट आप डाल रहे थे, आप अपना ज्यादा टाइम लगा रहे थे, ज्यादा एनर्जी लगा रहे थे, और इस इंसान की तरफ से उतना इक्वल एफर्ट नहीं हो रहा था. बट
आपको जैसे कि स्पिरिट इस कार्ड से एडवाइस कर रहे हैं कि अब चीजें बदलेंगी, अब उनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। तो अब आपको जितना करना था आपने कर दिया है, अब आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि उनकी तरफ से एक्शन आने वाला है। तो आपको अब बस अपनी सारी चिंताएं भूलकर थोड़ा सा टाइम आउट लेने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है। आप ऐसा सोचिए कि आपके बस में जितना था आपने कर दिया, अब आप आराम करो। ऑलराइट, इनके ऊपर छोड़ दो अब चीजें और ये अच्छे से संभाल ले जाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि पास्ट में शायद एक रीजन ये भी था कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उस वक्त इनकी प्रायोरिटीज सॉर्टेड आउट नहीं थी। इनको समझ में नहीं आता था कि ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी दें या फिर अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दें। हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी रहते हो अपने काम में, नया नया स्टार्ट किया हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स अक्सर एंटरप्रेन्योर एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है इन्होंने अपना कोई नया काम, नया बिजनेस चालू किया हो, उस वजह से आप पे ज्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो और आपको इस चीज से दुख पहुंचा हो। बट अब आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, आराम करो, तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया। अब ये इंसान खुद तुम्हारे पास फ्यूचर में आने वाला है। और ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा इंसान या फिर नहीं। तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड्स निकले थे, that was 8 of Swords clarified by King of Cups in reverse, the Moon, 8 of Swords, 8 of Cups in reverse clarified by the 7 of Cups. Then we had Ace of Wands in reverse, King of Cups and 7 of Pentacles. यहाँ पे King of Cups reverse में है, यहाँ पे upright में है। ग्रुप नंबर 3, आप और ये इंसान दोनों ही इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं। और फंसे हुए मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप इस कनेक्शन में फंसी हुई हैं या आप लड़का या लड़की जो कोई भी हो सकते हैं, इस उम्मीद में कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और आपकी तरफ एक्शन लेगा। और ये इंसान इस कनेक्शन में फंसा हुआ है इन द सेंस कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेंटली कंफ्यूज्ड है, जैसा कि 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है। द मून कार्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे डर। 7 ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन में ये कार्ड दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन इसीलिए नहीं ले रहा है, इससे अपनी सिचुएशन से इसीलिए हटते नहीं बन रहा है, कुछ नया करते नहीं बन रहा है क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन कैसे ले, इस डर से कि कहीं आप उनको कुछ बोल ना दें, कुछ सुना ना दें, उनका दिल ना टूट जाए। अगर उन्होंने आपको ऑफर किया अपना प्यार तो आप ठुकरा ना दें। जो भी तमाम चीजें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डे ड्रीमिंग भी बहुत है, इन द सेंस कि इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है लेकिन आपके बारे में बैठ के सोचता बहुत रहता है। एंड जैसा कि मैंने बोला, आप भी इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद अंदर से ये फीलिंग है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और आप तब से इंतजार कर रहे हैं कि कब एक्शन लेगा, लेकिन ये अपने डर, चिंताएं और कंफ्यूजन की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स स्टक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स करता है कि फिलहाल फ्यूचर में तो एनी टाइम सून यहाँ पे कुछ नया होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई नई शुरुआत होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन किंग ऑफ कप्स अपराइट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका शक था कि आप इस कनेक्शन में इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि इंसान आपसे प्यार करता है, तो वो चीज करेक्ट है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लड़का या लड़की जो कोई भी, जैसा कि किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है द मून कार्ड के साथ कि अगर जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना दिखाते नहीं है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, और इसीलिए आपको डाउट रहता है कि इस कनेक्शन में रुके भी या ना रुके। और क्योंकि आपको अंदर से कभी कभी इनके कुछ एक्शंस या कुछ जेस्चर्स से ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, शायद ये इंसान मुझसे प्यार करता है, तो आप रुके हुए हैं यहाँ पे। बट आपको जो डाउट हो रहा था वो करेक्ट है, ये इंसान आपसे प्यार करता है। इट्स जस्ट दैट ये इस बारे में, इस चीज को ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं। यू गेट इट, द मून कार्ड के साथ, एंड दैट्स बिकॉज ये बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत डरे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस रिप्रेजेंट करता है इन द सेंस कि हालांकि फ्यूचर में करंटली लाइक आने वाले फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में कुछ ब्रेक थ्रू होता हुआ, कुछ नया होता हुआ, लेकिन आप पेशेंस बनाकर चल सकते हैं इस इंसान के साथ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये इंसान आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्यार करता है और ये चीज आपको भी कहीं ना कहीं मालूम है।
ये इंसान पेशेंस बना रखे हैं इस कनेक्शन में, आपको भी जरूरत है आप पेशेंस बनाएं। इट्स जस्ट दैट इस इंसान को अपने डरों के ऊपर खुद ही विक्ट्री पानी होगी, उसमें आप इनकी कोई मदद नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। एक सेकेंड, मेरे पास एक सरप्राइज था तो मैं पहले खुद देखूंगी। हाँ, तो पहला कार्ड जो निकला था वो था अ न्यू डॉन। ये कहता है द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन। इस कार्ड का ये मतलब है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मून था बट डॉन रिप्रेजेंट करता है सनराइज, यानी कि सूरज निकलने वाला है, डरों के ऊपर लोग विक्ट्री पाने वाले हैं। और जैसा कि ये कार्ड कहता है कि जितना बुरा इस कनेक्शन में हो सकता था वो हो चुका है, अब इसके बियॉन्ड इस कनेक्शन में कुछ खराब नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और जब मैंने ये कार्ड देखा और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी था, इसीलिए इससे पहले कि आप लोग ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में आओ, मैंने स्पिरिट से पूछ लिया कि तो फिर अगर ऐसा सीन है तो ग्रुप नंबर 3 को वेट करना चाहिए इस इंसान का कि मूव ऑन करना चाहिए। और उसके लिए जो कार्ड गिरा वो था वेट। Don't rush into action right now. Bide your time for better results. So ग्रुप नंबर 3, ये इंसान आपके लिए करेक्ट है, आपको बस वेट करने की जरूरत है, मूव ऑन मत करिएगा। ये इंसान भी यहाँ पे वेट कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ। ऑब्वियसली ये इंसान क्लियरली आपकी तरफ कोई एक्शन हमें लेता हुआ अभी नहीं नजर आ रहा है, और पेशेंस बना के ये इंसान चल रहा है। वो चाह रहा है कि जब कभी भी वो एक्शन ले आपकी तरफ तो उसका आउटकम बहुत अच्छा है। हो सकता है इसीलिए वो 7 ऑफ कप्स के साथ इस वक्त अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हो कि वो किस तरीके से, किस समय, किस बहाने आपको अप्रोच करे। ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो सकता है इस वक्त चल रही हो, तो वो पेशेंस बना के रखे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप भी स्पिरिट की एडवाइस फॉलो करके वेट कर सकते हैं इस इंसान का एक्शन लेने के लिए। और ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।